चलिए सियासत की सूरबा की अब शुरुआत करते हैं। संजय और मेनका की प्रेम कहानी दो ध्रुवों की एक हो जाने की है, लेकिन नियति को मंजूर ना था कि दोनों लंबे वक्त तक साथ रहे। और साल 1980 में जब वरुण महज 3 महीने के थे, तब संजय की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। और इससे के पहले भी मेनका का इंदिरा गांधी के घर में होना काफी खींचतान भरा रहा, जिसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कभी इंदिरा और मेनका के रिश्ते तल्ख रहे, तो कभी सोनिया और मेनका के रिश्तों में दूरियां बनती रही, वजह अलग अलग बताई जाती रही। आखिरकार 1982 में मेनका को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें निकाला गया, कुछ इसके पीछे की कहानी कुछ और बताते हैं। सच झूठ सही गलत का मूल्यांकन औरों के लिए किसी और प्रसंग में हो, लेकिन आज सियासत के सूरमा में मेनका गांधी की उसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे उसे मेनका ने पूरा करके माना है। रिपोर्ट देखिए। मॉडल, ब्यूटी क्वीन, बेबाक मेनका गांधी, जो काम ठाना उसे पूरा करके माना। भरोसे पर खरा उतरने के लिए दूसरी जीत की तलाश। गांधी परिवार की विरासत आज सोनिया गांधी संभाल रही हैं। राहुल और प्रियंका इस विरासत के वारिस हैं। एक वक्त था जब गांधी परिवार की विरासत के असली हकदार संजय गांधी को माना जाता था। सब ठीक चल रहा था। संजय गांधी राजनीति में एक्टिव थे और राजीव को राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और न ही सोनिया गांधी राजीव के राजनीति में आने के पक्ष में थी। इस बीच संजय गांधी की शादी एक सिख परिवार में आने वाली लड़की मेनका आनंद के साथ होती है। मेनका गांधी आज राजनीति में तो है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं। मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू तो है, लेकिन विरासत नहीं। आखिरकार कैसे मेनका गांधी और संजय गांधी की मुलाकात हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंदिरा गांधी ने दोपहर के 1 बजे मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया? अगर इंदिरा गांधी मेनका गांधी को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती, तो क्या आज सोनिया और इंदिरा साथ में होते? इन सभी पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे, और ये बताएंगे कि आखिरकार कैसा रहा मेनका गांधी का राजनीतिक सफर और करियर। उसके बारे में हर एक रहस्य और पहलू बताएंगे। 26 अगस्त 1956। 26 अगस्त 1956 को नई दिल्ली में एक सिख परिवार में मेनका गांधी का जन्म हुआ था। पिता सेना में अधिकारी थे। शुरुआत शिक्षा दीक्षा सेंट लॉरेंस स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से। मेनका गांधी ने जेएनयू दिल्ली से जर्मन भाषा की पढ़ाई भी की है। एनिमल वेलफेयर और एनवायरनमेंट पर मेनका गांधी ने हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखी है। किसी जानवर के साथ अगर बुरा बर्ताव होता है तो वो अपना आपा खो देती है। अभी हाल ही में मेनका गांधी एल्विश यादव और मथुरा में इस्कॉन मंदिर को लेकर सुर्खियों में बनी थी, जिसमें एल्विश के विष का उजागर करते हुए उन्होंने अपनी टीम को लगा दिया था। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेनका गांधी और सोनिया गांधी में आज 36 का आंकड़ा है, लेकिन काफी कम लोगों को पता होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब सोनिया गांधी और मेनका गांधी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, खास करके तब जब मेनका गांधी वरुण गांधी को जन्म देने वाली थी। इस वक्त सोनिया ही उनका ख्याल रखती थी। प्रेगनेंसी के वक्त मेनका को क्या खाना चाहिए ये सोनिया ही तय करती थी। सोनिया के जिम में किचन था, इसलिए खाने का मेन्यू वही डिसाइड करती थी। वहीं मेनका इंदिरा गांधी के स्पीच लिखने में मदद किया करती थी। सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका राजनीति में आए, लेकिन मेनका गांधी की राजनीति में दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं थी।
23 साल की उम्र में पति को खोने वाली मेनका गांधी किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखती हैं। एक बार वरुण ने अमेठी को लेकर राहुल की तारीफ कर दी थी। इसे लेकर मेनका ने ही कहा था कि अमेठी में जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। मैंने वरुण को भी बोला है, जब तक खुद से कोई काम ना देखें तब तक बोलना नहीं चाहिए। मेनका ने अपने उम्र से 10 साल बड़े संजय गांधी से शादी की। संजय की पहली मुलाकात मेनका गांधी के कजिन की शादी में हुई थी। उस वक्त संजय मेनका पर फिदा हो गए थे। मेनका की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 17 साल की उम्र में ही मेनका गांधी एक बड़ी कंपनी के लिए विज्ञापन कर रही थी। 1973 में लेडी श्रीराम कॉलेज में मिस लेडी भी बन चुकी थी। शहर में जगह जगह मेनका गांधी के होर्डिंग्स भी लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि संजय ने मेनका को पहली बार होर्डिंग्स में ही देखा था। मेनका और सोनिया को लेकर कई बातें लिखी जाती हैं। कई सालों से दोनों के बीच में शीत युद्ध भी चलता आ रहा है। एक तरफ जहां सोनिया मेनका गांधी पर कुछ भी बोलने से बचती हैं, तो वहीं मेनका गांधी सोनिया गांधी पर बोलने से कोई मौका नहीं चूकती हैं। मैं उनके स्पीचेस को नहीं लिखती हूँ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो अब उनको 40 साल से ज़्यादा हो गया है हिंदुस्तान में, और अभी भी वो अपने स्पीचेस पढ़ती हैं, और वो भी स्पीचेस अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कौन लिखता है, इतना मुझे मालूम है कि वो लिखने की ज़रूरत ही क्या होती है। गांधी नेहरू विरासत की ये दो शाखाएं आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देश की जनता ने मेनका की बजाय सोनिया को कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। दूसरी तरफ मेनका गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जिन लोगों की मदद की थी, या जो लोग संजय के बेहद करीबियों में गिने जाते थे, उन लोगों के दम पर मेनका दूसरा रास्ता तलाशने में जुटी हुई थी। द बुक ऑफ मुस्लिम एंड पारसी नेम्स और द बुक ऑफ हिंदू नेम्स के नाम से 2 बुक्स लिखने वाली मेनका गांधी की यहीं से सियासी सफर शुरू हो गया। परिवार 2 ध्रुवों में बट गया और सियासी फ्यूचर भी। मेनका गांधी ने अकबर, अहमद, डंपी और संजय गांधी के पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ में अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। साल 1991 का चुनाव मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। इसके बाद साल 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। साल 1998 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर से जीत गई। मेनका गांधी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी। दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो महिलाओं और पर्यावरण के मामले में खुलकर बोलती हैं। देश के किसी कोने में आज भी अगर किसी जानवर के साथ में अमानवीय व्यवहार सामने आता है, तो सबसे पहले मेनका गांधी ही मुखर होकर बोलती हैं। पिछले दिनों वरुण गांधी को टिकट नहीं देने पर जब उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने बता दिया कि वरुण का कद पार्टी में बहुत बड़ा है, उन्हें और भी कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। मेनका गांधी अपने इसी बेबाक अंदाज के चलते बीजेपी में रहते हुए भी एक अलग नेता और सूरमा के तौर पर जानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।